नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। कनिका कपूर आपको याद हैं? वही कनिका कपूर जो बॉलीवुड की मशहूर सिंगर हैं और बेबी डॉल गाना गाया था। कनिका कपूर एक बार फिर से चर्चा में हैं और इस बार चर्चा की वजह है कि यूपी पुलिस में लखनऊ की पुलिस उनके घर पूछताछ के लिए पहुंच गई। लेकिन सूत्र बताते हैं कि जब पूछताछ के लिए पुलिस पहुंची तो कनिका कपूर ने तमाम वो सबूत पेश कर दिए जिससे साफ हो गया कि जो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है उस मुकदमे का कोई मतलब ही नहीं है। दरअसल लखनऊ पुलिस ने उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था जिसमें आरोप ये था कि उन्होंने लखनऊ भर में पार्टी करके तमाम लोगों को कोरोना वायरस बांटने का काम किया है। लेकिन हकीकत ये थी कि कनिका कपूर ने खुद ही पुलिस को इत्तला दी, खुद ही डॉक्टर को कॉल किया और खुद ही जाकर के उन्होंने इलाज के लिए हामी भरी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार उनके खिलाफ इस तरह की क्या साजिश हो गई कि उनके खिलाफ मुकदमा तक दर्ज कर दिया गया। दरअसल कनिका कपूर जब 10 मार्च को यूके से मुंबई पहुंची तब तक ऐसा कोई कानूनी नहीं था कि एयरपोर्ट पे कोई स्क्रीनिंग करानी है, कोई इत्तला देनी है और इजाज़त लेनी है तब जाना है। लिहाजा वो मुंबई अपने घर पहुंची, मुंबई से लखनऊ आ गई क्योंकि उनको यहाँ पर अपने परिवार वालों से मिलना था और साथ ही साथ पुराने दोस्तों से मिलना था। और यहाँ भी कोई ऐसा नियम नहीं था कि आइसोलेशन में जाना है या फिर किसी अथॉरिटी को सूचित करना है। लिहाजा वो अपने दोस्तों के साथ मिली, पार्टी की और तमाम लोगों से मिलने के बाद घर वापस चली गई। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि उनको कोई दिक्कत हो रही है उन्होंने खुद डॉक्टर को संपर्क किया और कहा उन्हें जांच किया जाने की जरूरत है। बस यही कनिका कपूर से गलती हो गई। जैसे ही उन्होंने ये किया उसके बाद सारी मीडिया, पॉलिटिक्स, जितनी चीज़ें थी सब कनिका कपूर के इर्द गिर्द घूमने लगी। बात दरअसल एक बॉलीवुड की सेलिब्रिटी की थी और लिहाजा किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार इसमें हकीकत क्या है। खैर जांच हुई और मुश्किल तब शुरू हुई जब उनको पीजीआई में भर्ती कराया गया क्योंकि पीजीआई के डायरेक्टर ने आरोप लगाया कि कनिका कपूर स्टार्स वाले टेंट्रम्स दिखा रही हैं। अब स्टार्स वाले टेंट्रम्स की हकीकत भी हम आपको बताते हैं। दरअसल पीजीआई में जब कनिका कपूर को ले जाया गया तो वो कमरा जिसमें उनको रखा गया वो काफ़ी गंदा था और वहाँ उनको कुछ दिक्कतें थी साफ़ सफाई को लेकर के। इसकी जब शिकायत की तो डॉक्टर्स और वहाँ के स्टाफ ने शिकायत कर दी कि ये तो स्टार्स वाला बिहेवियर कर रही हैं और लिहाजा ये पूरा मामला मीडिया में आने के बाद ऐसा बन गया कि जैसे कनिका कपूर इलाज ही नहीं कराना चाहती हैं। जबकि हकीकत ये थी कि पीजीआई में जब वो गई तो वो खुद चाहती थी कि उनका इलाज हो जिससे कि उनकी हालत ठीक हो और सारी स्थिति साफ हो जाए। लेकिन तब तक मामला कनिका कपूर के हाथ से निकल चुका था। उसके बाद जो हुआ वो सब के सामने है। तमाम मीडिया की कवरेज, तमाम पॉलिटिकल ब्लेम गेम सब कुछ शुरू हो गया। जबकि हकीकत ये थी कि जब वो लखनऊ आई और उन्होंने अकबर अहमद डंपी के घर में पार्टी की तो उस वक्त तमाम सरकार के नेता, मंत्री, अधिकारी लोग भी मौजूद थे। उनसे किसी ने नहीं पूछा कि आखिरकार जब योगी सरकार ने कह दिया था कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है तो ऐसे में क्यों स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ मौजूद थे। आखिरकार अकबर अहमद डंपी ने अपने घर में इतनी बड़ी पार्टी क्यों रखी। आखिरकार वसुंधरा राजे और उनके परिवार के तमाम लोग वहाँ इतने आसपास खड़े होकर के फ़ोटो क्यों खिंचवा रहे थे, ये किसी ने नहीं पूछा। लेकिन कनिका कपूर चूँकि सेलिब्रिटी थी और उनके आसपास उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, इसलिए पुलिस ने फ़ौरन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और उसके बाद जांच शुरू कर दी गई। बहरहाल इन सब आरोपों के बीच कनिका कपूर बाकायदा पीजीआई में भर्ती रहीं। उन्होंने पूरा इलाज कराया। जब वहाँ से डॉक्टर्स ने इजाज़त दी तो 21 दिन तक अपने घर में होम क्वारंटाइन रहीं और जब पूरी तरह से ठीक हो गई तो उन्होंने सिलसिलेवार अपने इंस्टाग्राम पे ये बताया कि कैसे वो यूके से आई, कैसे उन्होंने हर नियम फॉलो किया और कैसे वो लखनऊ तक पहुंची। यानी उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी गलती कहीं नहीं है। लेकिन चूंकि मुकदमा दर्ज था, पुलिस को अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, इसलिए वो पूछताछ करने पहुंची। लेकिन पुलिस ने उन किसी भी आदमी से पूछताछ नहीं की जो वहाँ उस पार्टी में मौजूद थे और कोरोना के संक्रमण न होने के बावजूद भी कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे थे। अब आखिर में पुलिस ने कनिका कपूर से पूछताछ पूरी कर ली है और कमोवेश वो इस बात पर राज़ी भी हैं कि ये मुकदमा कनिका कपूर के खिलाफ मजबूत नहीं है, यानी इस मुकदमे में दम नहीं है। लेकिन फॉर्मेलिटी तो करनी है, इसलिए वो कागजी कार्रवाई करने के बाद उनको बरी भी कर देंगे। लेकिन हकीकत ये है कि पिछले 1-1.5 महीने में कनिका कपूर के साथ जो कुछ भी हुआ उससे उनकी ही नहीं, उनके पूरे परिवार की शांति भंग हो गई। वो न चैन से बैठ पाई और न चैन से सो पाई। यहाँ तक कि उनके बच्चे लंदन में हैं, उनसे ठीक से बात भी नहीं कर सकती क्योंकि वो खुद परेशान है। बहरहाल अब पुलिस की जांच के बाद जब साफ हो जाएगा और जब लॉकडाउन खत्म होगा तो वो अपने परिवार के पास जरूर जाएंगी और इन सब बातों को याद करेंगी। लेकिन उनके मन में ये बात हमेशा जहन में रहेगी कि जिस तरह से उनको मीडिया, यहाँ की पॉलिटिक्स और पुलिस ने ट्रीट किया वो वाकई काफ़ी दर्दनाक था। तो बस इस खास पेशकश में बस आज इतना ही। आप देखते रहे यूपी तक।